ये कहानी एक काल्पनिक है जो गांव कर्णपुरी की हर सुबह एक जैसी होती थी, शांति से भरी, हल्की ठंडक में डूबी हुई और ग्रामीणों के जीवन की सरलता से युक्त। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं और युवाओं की आंखों में एक अजीब सा डर था। लोग इधर उधर फुसफुसा रहे थे, मानो किसी बड़े अनहोनी का पूर्वाभास हो गया हो। गांव के किनारे घने जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे, जिसे लोग ब्रह्मराक्षस का मंदिर कहते थे। इस मंदिर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर भय की छाया आ जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस मंदिर में एक ब्रह्मराक्षस रहता है, एक ऐसा राक्षस जो न तो पूरी तरह से इंसान था और न ही पूरी तरह से दानव। वह एक प्राचीन ब्राह्मण की आत्मा थी जो अपने जीवन में अधूरे कार्यों के कारण श्रापित होकर ब्रह्मराक्षस बन गया था। कहानी थी कि सैकड़ों वर्ष पहले उस गांव में एक ब्राह्मण रुद्राचार्य रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और पवित्र आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान और पूजा पाठ के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ शक्तिशाली राजाओं ने उनके मंदिर को लूटने और उनके ज्ञान का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। रुद्राचार्य ने उनका विरोध किया, लेकिन वे राजाओं के छल कपट के सामने हार गए। उन्हें निर्दयता से मार डाला गया और उनकी आत्मा ने प्रतिशोध की आग में जलकर ब्रह्मराक्षस का रूप धारण कर लिया। उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो सका और तब से उनकी आत्मा मंदिर में भटक रही है, न्याय और शांति की तलाश में। कई वर्षों से गांव वालों ने उस मंदिर की ओर रुख नहीं किया था। वे जानते थे कि जो भी उस मंदिर के करीब जाता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के कुछ लोग उस कहानी को भूलने लगे थे। उन्होंने इसे महज एक कहानी मानकर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम वेदांत था। वेदांत बचपन से ही विद्या और ज्ञान में रुचि रखता था। वह गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन उसके पिता दामोदर ने उसे हमेशा उस मंदिर के पास जाने से मना किया था। दामोदर खुद एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्हें ब्रह्मराक्षस के बारे में पूरी जानकारी थी। एक दिन गांव में कुछ शहर के लोग आए। वेदांत की मुलाकात उनमें से एक लड़की आराधना से हुई, जो इतिहास और पुरातत्व की छात्रा थी। आराधना उस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए आई थी। उसने वेदांत से उस मंदिर के बारे में पूछा, लेकिन वेदांत ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लेकिन आराधना ने हार नहीं मानी। उसने वेदांत को मंदिर के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित किया। वह वेदांत के ज्ञान और बुद्धिमानी से प्रभावित थी और चाहती थी कि वे दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएं। एक रात आराधना ने वेदांत से मिलकर कहा, वेदांत, मुझे विश्वास है कि इस मंदिर में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हमें इसे सुलझाना चाहिए। वेदांत ने कहा, लेकिन अगर यह सच में ब्रह्मराक्षस का मंदिर है तो वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। आराधना ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमारे पास मौका है इस श्राप को समाप्त करने का और उस आत्मा को शांति देने का। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आराधना की बातों में सच्चाई और साहस था। वेदांत ने अपने डर को दरकिनार किया और उसे मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह वेदांत और आराधना ने जंगल की ओर रुख किया। वे दोनों अपने साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं और पुराने ग्रंथों की प्रतियां ले गए, जो आराधना को मंदिर के इतिहास के बारे में मिली थी। जंगल के भीतर जाते ही वे महसूस करने लगे कि वातावरण कितना अजीब और डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था, जबकि दिन का उजाला बाहर था। हवा भी अजीब सी भारी और ठंडी थी। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, वेदांत की हृदयगति बढ़ने लगी। मंदिर के खंडहर सामने थे, पुराने पत्थरों से बना हुआ एक विशाल ढांचा, जिसके चारों ओर काई और झाड़ियां उगी हुई थीं। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा शिलालेख था, जो समय की मार झेलकर अब धुंधला हो चुका था। आराधना ने अपने बैग से ग्रंथ निकाले और शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। उस शिलालेख में लिखा था, यहाँ वह आत्मा कैद है जिसने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे श्रापित कर दिया। जब तक उसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी, वह आत्मा इस स्थान पर भटकती रहेगी। आराधना ने वेदांत की ओर देखा और कहा, वेदांत, हमें यहाँ पर संस्कार करने होंगे। शायद इसी से उस आत्मा को शांति मिलेगी। वेदांत ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। एक बड़े हॉल के बीचों बीच एक यज्ञवेदी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां और ध्वस्त स्तंभ थे। जैसे ही वे यज्ञवेदी के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। आराधना ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने वेदांत से कहा, वेदांत, हमें पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ यह यज्ञ करना होगा।
ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि उस आत्मा को शांति दिलाने का अंतिम उपाय भी है। वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और यज्ञ की तैयारी में उसकी मदद करने लगा। उन्होंने वेदी पर पुराने ग्रंथों में दिए गए विधि के अनुसार सामग्री सजाई। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, वेदांत और आराधना ने मंत्रोच्चारण किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। हवा अचानक और तेज हो गई और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज मानो किसी दर्द से कराह रही आत्मा की थी। वेदांत और आराधना ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ते रहे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। वेदांत ने आंखें खोली और देखा कि एक विशालकाय आकृति, जिसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थी, उनके सामने खड़ी थी। ये वही ब्रह्मराक्षस था। उसकी उपस्थिति से हवा में डर और घृणा फैल गई थी। वेदांत ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन ब्रह्मराक्षस ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे दर्द के कारण हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आराधना ने जल्दी से एक पवित्र जल की बोतल निकाली और ब्रह्मराक्षस की ओर फेंकी। जैसे ही जल उसके ऊपर पड़ा, वह चीखने लगा और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। वह दर्द से कराहता हुआ बोला, तुम लोग ये खेल नहीं जीत सकते। आराधना ने और तेजी से मंत्र पढ़ा और यज्ञ की अग्नि में सामग्री डालने लगी। अचानक ब्रह्मराक्षस की चीख और जोर से गूंजने लगी और मंदिर के अंदर एक भयंकर तूफान सा उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, ब्रह्मराक्षस की आकृति भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपनी आखिरी चीख के साथ कहा, तुमने मुझे इस बार हरा दिया, लेकिन ये श्राप हमेशा रहेगा। और फिर वह एक तीव्र रोशनी के साथ गायब हो गया। वेदांत और आराधना ने चैन की सांस ली। मंदिर की दीवारें अब स्थिर थी और हवा भी शांत हो चुकी थी। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे बुझ गई और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। वेदांत ने आराधना की ओर देखा और कहा, शायद हम सच में उसे शांति दिलाने कामयाब रहे।